ना करना। जो चले ही जाने वाला है वो सब झूठ है, और जो रहने वाला हमेशा वो सत्य है। तो झूठी बात साच नहीं होई। इस झूठी बात को आप कितना ही सत्य प्रमाणित करना चाहो तो झूठी बात झूठी ही रहेगी, कभी सत्य नहीं हो सकती। माया ब्रह्म फेर कहूँ ओही, करत बात दोन्यों दिखलावे, सांची रहे झूठ सब जावे। बात कर रहे हैं तो उस बात को पहचानो कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी। जो रहने वाली है वो सच्ची, जो जाने वाली है वो झूठी। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। जिसका नाम है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। भूतकाल में भी वर्तमान की तरह रहता है, वर्तमान काल में भी वर्तमान की तरह रहता है, भविष्य काल में भी वर्तमान की तरह रहेगा। यानी हमेशा प्रेजेंट रहता है, हमेशा हाजिर रहता है, वो सत्य है। और जो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चला ही जाता है, मिट ही जाता है, वो सब झूठ, वो सब माया है। तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नहीं। जो नहीं है, कल था और आज नहीं, वो कैसे भला सुंदर हो सकता है। और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। वो है ना सत परमात्मा, अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार, वो दिखते नहीं है चरम चक्षुओं से। और जिसका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वो इन चरम चक्षुओं से दिखता है। तो रजमातर मूरत कण होई, तब लगे ब्रह्म नहीं माया कहूँ तोई। इस चरम चक्षुओं से थोड़ा कुछ भी दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, वो क्या है? सब माया। चरम चक्षुओं से माया दिखती। वो परमात्मा को देखने के लिए कौन सी चक्षु चाहिए? दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूजे, कै सुखी राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूजे। वो सत्स्वरूप परमात्मा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। दिव्य नैन खुले, ब्रह्म चक्षु खुले, ज्ञान चक्षु खुले, सूरज चक्षु खुले, तब जाके वो परमात्मा के दर्शन होते। या ने ना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखी राम सुरत नैन सू, देख कर भाकत हूँ अब बैण। तो झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर कहूँ ओई, करत बात दोन्यों दिखलावे, सांची रहे झूठ सब जावे। नैचे ब्रह्म झूठ है माया, धरी दहे अवतार कहाया, झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नैचे हार जीत नहीं होई। क्या फरमाने? नैचे ब्रह्म झूठ है माया। जो ब्रह्म है, अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार राम जी परमात्मा, वो सत है, और झूठे माया। जो उनकी माया है वो झूठी। तो धरी दहे अवतार कहाया, पे दे धर के आया, वो भला कैसे सच्चा हो सकता, भले अवतार ही क्यों ना। धरी दहे अवतार कहाया, लेकिन झूठ माया का संग किया, झूठ शरीर का संग किया। तुम्हारा हमारे जो झूठ शरीर का संग है, वो शरीर तो चले ही जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। और जो चले ही जाने वाला शरीर है, और उस शरीर का नाम है, उस शरीर के नाम को झूठ पकड़ जूझे नर कोई। उसके साथ भले कितनी पचाई करे, शरीर के नाम के साथ, शरीर के साथ, शरीर के नाम के साथ, झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नैचे हार जीत नहीं होगी। निश्चित रूप से हार ही होगी। परम पद नहीं मिलेगा, केवल पद नहीं मिलेगा। केवल और केवल
अजूनी अजन में परमात्मा राम जी निरंजन निराकार राम जी के नाम से ही मिलेगा, शरीरधारी के नाम से नहीं मिलेगा। जो शरीर धरकर आए हैं, चाहे भले वो अवतार ही क्यों न हो, उनके नाम के सुमरण से परम पद नहीं मिलेगा। उनके नाम के सुमरण से त्रिलोकी में फल मिलेंगे। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे होय। ये महाराज ने साफ क्लियर कर दिया, खोलकर बता दिया। इसमें कोई निंदा नहीं है, निर्णय है। इस निर्णय को समझो और समझकर भक्ति करो कि क्या चाहिए आपको। त्रिलोकी में फल चाहिए तो सभी अवतार दिलाएंगे आपको, और आपको चौथा पद चाहिए तो संत सदगुरु के पास चले जाओ, वो आपको चौथे राम जी का वेद देंगे। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन नमाई। तो ऐसी समझ अपने गट के भीतर जब तक नहीं आएगी तब तक तो तीन लोक का फेरा होई। गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया। लख 84 जीव बंधा है, 84 लाख जीव बंधे हुए हैं। उसी प्रकार से तीन लोक के फेरे में जाते और आते रहोगे। तो नैचे ब्रह्म झूठ है माया, धरी दहे अवतार कहाया। और जब तक माया का संग है तब तक वो सत नहीं, क्योंकि असत का संग साथ में है। असत का संग सब मिट जाएगा, नहीं रहेगा, तब वो शुद्ध ब्रह्म होगा। झूठ पकड़ झूझे नर कोई, नैचे हार जीत नहीं होई। कण बिन आन फूस कूटे, नागे को क्या नागा लूटे। तिरिया पुरुष बिना होय नारी, हेत प्रीत सूर में प्यारी। क्या फरमाने, कण बिन आन फूस को कूटे। फूस है, कण नहीं है, उसमें तत्व नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। फूस ही है, सब कचरा ही है, तत्व ज्ञान के बिना छिलके ही है, छोई है। अब कोई छिलके के साथ कितनी पचाई करे भला, क्या उसमें से कुछ खाने को मिलेगा? अन्न कुछ मिलेगा उसमें से? है ही नहीं, उसमें नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? तो कण बिन आने फूस को फूटे, नागे को क्या नागा लूटे। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको लूट कर भी आप क्या ले लोगे उससे? उसके साथ पचाई करके भी आपको क्या मिल जाएगा? उसके साथ मेहनत करके क्या मिल जाएगा? क्यों अपने समय को उसके साथ में लगा रहे हो? अपने समय को सही जगह लगाओ, जहाँ पर आपकी मंजिल प्राप्त हो जाए, जहाँ पर परम पद प्राप्त हो जाए, आनंद पद प्राप्त हो जाए, उस जगह लगाओ अपने। श्वासारूपी पूंजी बड़ी कीमती, एक एक श्वास हीरे के समान है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है तीन लोक को मोल। तीन लोकों की संपदा भी कोई दे दे तो बदले में एक श्वास ज्यादा नहीं मिलने वाली, एडिशनल नहीं मिलने वाली। इसीलिए कितना मोल है इस श्वास का, तो इस एक श्वास को भी वेस्ट नहीं जाने दो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कण बिन आन फूस को कूटे, कितना ही कूट लो फूस को, पराल को, क्या मिलेगा पराल में से? नागे को क्या नागा लूटे। तिरिया पुरुष बिना होये नारी, हेत प्रीत सूर में प्यारी। तिरिया स्त्री, पुरुष तो नहीं है, और स्त्री स्त्री आपस में विवाह कर ले और बड़े हेत से रहे, तो क्या उनके कोई बालक होगा? बहुत हेत से रहे, बहुत प्रेम से रहे, दो स्त्रियां विवाह करके आपस में, तो उनके कोई संतान होने वाली नहीं, बालक होने वाला नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि माया के संग से परमात्मा मिलने वाले नहीं। माया माया दोनों है, तो माया से माया भले कितने समय तक संग रह जाए, पुरुष के बिना
पुरुष तो केवल एक है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक, ओ सुख को सागर प्रस्तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक। ये पुरुष किधर है? 52 अक्षरों में नहीं है, 52 बारे है, 52 के बाहर है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं। तो इस पुरुष के बिना माया के संग से कितना ही कोई साथ रमे, कितने ही समय तक रमे, कितने समय तक लगे रहे, कितने समय तक प्रयास करते रहे, यदि पूरा जीवन ही भले इसके संग लगा दे, माया के संग, तो भी कोई बालक होने वाला नहीं। रिया पुरुष बिना हो ये नारी, हेत प्रीत सूर में पियारी। बहुता बरस दिन भेड़ा होई, दोयासु नहीं तीजो कोई। गारो कीच लग्यो आय अंगा, पानी बिना न होवे चंगा। बहुत बरस तक रह जाए, बोले पूरी जिंदगी रह जाए, दो स्त्रियां विवाह करके आपस में, दोयासु नहीं तीजो कोई, दोनों से कोई तीसरा उत्पन्न होने वाला नहीं, बालक नहीं होने वाला। घारो कीच लग्यो आए अंगा। और फरमारे हमारा दूसरा दृष्टांत दे रहे, क्या दे रहे कि आपके अंग पर, शरीर पर कीचड़ लग गया, अब उस कीचड़ को आप कीचड़ से ही साफ करना चाहो तो कीचड़ कीचड़ से साफ नहीं होगा। कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध निर्मल जल चाहिए, बिना जल के वो कीचड़ उतरने वाला नहीं। इसी प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे कि माया का कीचड़ है इस संसार में, और इस माया के कीचड़ को आप माया से साफ करना चाहते हो तो माया का कीचड़ माया से कैसे साफ होगा? नहीं हो सकता। उसके लिए तो राम नाम रूपी जल चाहिए। जब तक राम नाम रूपी जल नहीं मिलेगा तब तक ये माया का जोर कम नहीं पड़ेगा, माया का कीचड़ नहीं साफ होगा। तो गारो कीच लग्यो आए अंगा, पानी बिना न होवे चंगा। चंगा करना चाहते हो यानी ठीक करना चाहते हो, साफ करना चाहते हो, निर्मल करना चाहते हो, तो उसके लिए साफ निर्मल जल चाहिए। इसी प्रकार से इस आत्मा का जो माया का संग लगा हुआ है, माया के विकार लगे हुए हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कीचड़ लगा हुआ है, इन सब कीचड़ को धोना चाहते हैं। ये सब भीतर के विकार हैं, तो इसके लिए राम नाम रूपी जल चाहिए भीतर में ही, तब जाके ये सारे विकार धुपेंगे। इसके बिना तो नहीं होगा। बाहर से भले आप शरीर को कितना ही धो लो, भीतर के विकार नहीं जाए। भीतर के विकार तो राम नाम रूपी जल से। मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई। बहुत बरस दिन भेड़ा होई, दोयासु नहीं तीजो कोई। गारो कीच लग्यो आए अंगा, पानी बिना न होवे चंगा। समझा रहे महाराज, समझो इस बात को। जब तक समझोगे नहीं तब तक असत के साथ ही लगे रहोगे, माया के साथ ही लगे रहोगे, आकारी के साथ ही लगे रहोगे। और आकारी को सेविया गर्भ आप नहीं जाए, कितने ही जिंदगी भर से हो आकारी, आकारी के नाम को कितने जिंदगी भर पुकारो लो, कुछ भी होने वाला नहीं जब तक निराकार का नाम नहीं ले। नवधा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे। गुण सो मिले गुणा में जाए, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। क्या फरमा रहे मारे? नवदा जन्म मरण है लारे, नवदा भक्ति से जन्म मरण नहीं छूटता, लारे रहता जन्म मरण। फिर नवदा भक्ति का क्या लाभ? नवदा भक्ति करने से त्रिलोकी में फल मिल जाता, सुख मिल जाता है शरीर के, संसार के। तो नवधा जन्म मरण है लारे, लेकिन जन्म मरण नहीं छूटता। कोई मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है,
तो उसके लिए दसदा भक्ति करनी पड़ेगी, जो नवदा से आगे है। नवदा तक तो जन्म मरण साथ। नवदा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे। इस जीवात्मा का जन्मना और मरना एक निर्गुण की भक्ति के बिना नहीं मिट सकता। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये निर्गुण की भक्ति के भजन का जब तक भेद नहीं मिल जावे, तब तक इस तन देवल के बीच आत्म देव के दर्शन नहीं होते। जो परमात्म देव के अंश हैं, उनके दर्शन करना चाहते हो, दर्शन कीजिए दीन का इन काया के माय। काया के अंदर ही दर्शन करो, जो दर्शन करना है दीनानाथ के, परमात्मा के। तो जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाए। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में दरी। तो नवदा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे। गुण सो मिले गुणा में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। महाराज माने कि जो गुण है 3, रज्व सत्व और तम, ये जो 3 गुणों का 5 तत्वों का आपका जो शरीर है, वो 5 तत्व तो 5 तत्वों में मिल जाएंगे, और 3 गुणों से और 5 तत्वों से अपनी सुख प्राप्ति की आसक्ति को आप छोड़ोगे भजन के माध्यम से। तो ये गुणातीत हो गए, और ये गुण गुण में जाकर मिल जाएंगे, रज रज में जाकर मिल जाएगा, सत सत में जाकर मिल जाएगा, और तम तम में जाकर मिल जाएगा। गुण सो मिले गुणा में जाए। कब मिलेंगे? जब इनकी आसक्ति छूटेगी। जब तक इनकी आसक्ति बनी रहेगी इनसे सुख प्राप्ति की, तब तक ये गुण गुण में जाकर नहीं मिलेंगे, आपके आत्मा के संग ही लगे रहेंगे, शरीर के संग ही लगे रहेंगे। गुणातीत नहीं हो पाओगे। गुणातीत नहीं जब तक नहीं होगे, तो तब तक तो ये हद और बेहद नहीं लांघ सकते। हद और बेहद को लांघोगे तब जाके निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। आप निर्गुण ब्रह्म है तो आप राम रूप हो जाओगे, आप ब्रह्म रूप हो जाओगे। आत्म चेतन जो है जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। यह चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो गुण सो मिले गुणा में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। ये गुण का आवरण हट जाएगा, रज्व सत्व और तम का। इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा हट जाएगी, इनसे फल प्राप्ति की इच्छा हट जाएगी। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। जब जाके आप निर्गुण ब्रह्म में मिल पाओगे, इसके बिना तो इनका संग बना रहेगा और जन्म मरण आरंभ रहेगा। भव कहते किसे? जिसमें हमेशा उत्पत्ति हो रही है, जिसमें हमेशा प्रतिपाल हो रहा है, और जिसमें हमेशा संहार हो रहा है। प्रतिपल ये क्रिया करनी चलती रहती है, वो भवसागर। तो इस भवसागर से मुक्त कब होगे? तब ये गुणातीत जब तक नहीं होगे, तब तक भवसागर से मुक्त नहीं हो सकते। निर्गुण भगत भेव नहीं आवे, सरगुण सरगुण सब ही घावे। काजी पंडित मरम न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाने। महाराज निर्गुण की भक्ति का भेद नहीं आता। निर्गुण का क्या तात्पर्य है? गुणों से रहित। गुणों से रहित का मतलब रज्व सत्व और तम से रहित, वो निर्गुण। और सरगुण सरगुण सब ही गावे। सब किसको गाते हैं? सरगुण को। सरगुण का क्या तात्पर्य है? जो गुणों के संग, रज्व सत्व और तम के संग है, वो सरगुण। तो काजी पंडित मरम न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाने। काजी और पंडित जो 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, उनको ऐसा मरम नहीं पता, भेद नहीं पता
निर्गुण निराकार अजन्मे अजोनी परमात्मा का चौथे राम जी का वेद नहीं पता। तो महाराज वो वेद कौन बताएंगे? सतगुरु बिना कहो कौन पिछाण, बिना सदगुरु के, बिना सातवें सदगुरु के 6 सदगुरु तक ये बात आपको पहचान में नहीं आएगी, जब तक 7वें सदगुरु नहीं मिलेंगे। 7वें सदगुरु मिलते ही आपका काम बन जाएगा। या सदगुरु की पारखा सुनजो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आंच। 3 लोक चहु चख सु है ऊंचा एवास, गुरु चरणे सुखी राम कहे हंस करे जय बास। ये आवास बता रहे, कौन सा आवास? निजगर, अजर लोक, अमर लोक, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश। ये 3 लोक चहु चक्र सु ऊंचा है वास। 3 लोक और 14 भवनों से ऊपर है, 3 लोक 14 भवनों के बाहर है, जहां पर काल और कर्म की पहुंच नहीं। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना ने छूटे जन्म मरण भव त्रासा। तो 3 लोक चहु चख सु है ऊंचाए वास, उनसे ऊपर है, इनके अंदर नहीं, इनसे बाहर है। गुरु शरणे सुख राम कहे हंस करे जाए बास। जिसे सदगुरु का शरणा मिला है वही उस चौथे पद का अधिकारी होता है। चौथे पद का अधिकार दिलाने वाले कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंत, जो ऐसा केवल्य का ज्ञान हमें बख्शिश करते हैं, तब जो हमें ऐसा भेद देते हैं और जो भेद के अनुसार साधना करता है, उनके ज्ञान का अनुसरण करता है, वही चौथे लोक का अधिकारी बन पाता है। अमर लोक सुखी राम कहे या विद सु हंस जाए, साचा सतगुरु सिर धरे रहे राम लिवलाय। अमर लोक सुखराम के या विद सु हंस, ये विधि बता दी, पूरा तरीका बता दिया, भेद बता दिया, समझ बता दी। अब जाना आपके हाथ की बात है। पूरी विधि अजरलोक ग्रंथ में संपूर्ण एक एक बात खोल खोल कर विस्तार से, शांति से, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर महाराज ने खुलासा कर कर बताई। और ऐसी समझ आपको अमरलोक प्राप्ति की विकसित होगी, तभी उस अमरलोक में जा पाओगे। और कब? साचा सदगुरु सिर धरे, शिरोधारी सच्चे सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान को करो। जब तक सच्चे सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान को शिरोधारी नहीं करोगे, 52 अक्षरों के ज्ञान तक ही लगे रहोगे, तब तक तो अमरलोक बहुत दूर है। साचा सतगुरु सिर धरे रहे राम लिवलाय। सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो क्या बताएंगे? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। राम जी से लिव लगा देंगे। सच्चे सदगुरु क्या करते? राम जी से जोड़ देते, अपने से नहीं जोड़ते, वो राम जी से जोड़ते। तो सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो आपको राम जी से जोड़ देंगे और राम जी की लिव लग जाएगी। और एक बार लिव लग गई तो फिर नहीं टूटने वाली। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग। ये मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्या सुन्या नहीं को। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्या सुन्या नहीं को। ये सतगुरु तारेगा,
सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अण बेहाक। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अण बेहाक। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती है। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इस तो आगे उसके जल आगे क्या आग। इस तो आगे उसके जल आगे क्या आग। यू नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसे वेद भाग। यू नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसे वेद भाग। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती है। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो हो नाम हीनों का होय। ओ मन मेरो कह रयो हो नाम हीनों का होय। सतगुरु सूझ बनाविया हो पार किया है मोय। सतगुरु सूझ बनाविया हो पार किया है मोय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती है। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर पीछम दिस उदिवे हो गंग उलट फिर जाय। सूर्य पीछम दिस उदिवे हो गंग उलट फिर जाय। कोई सतगुरु तारसी हो मोय भरोसो मन
सतगुरु शरण आए। पेड़ा करम तारू दिया को तोई नरक नहीं जाए। पेड़ा करम तारू दिया हो तोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो